जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। यह अध्याय आपको भारत में धार्मिक क्रांति से अवगत कराएगा, धार्मिक प्रगति से अवगत कराएगा और आप जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से धार्मिक चेतना का जागरण जागता है और भारत में किस प्रकार से एक प्रमुख धर्म के अलावा दो और धार्मिक विचारों का उदय होता है। तो आज हम चल रहे हैं उसी एक प्रमुख धार्मिक विचार के उदय की यात्रा को समझने, और वो धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म जो अहिंसा का धर्म है, जो हिंसा को अपने धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, ये धर्म ऐसा धर्म है जो अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलता है और दुनिया का सबसे प्यारा धर्म है, सबसे सुंदर धर्म है। मैं कह सकता हूं कि इससे अच्छा धर्म इस धरती पर कोई नहीं है। मैं अपने धर्म को भी इसके बाद रखता हूं, क्योंकि इस धर्म में जो सिखाया जाता है वो किसी और धर्म में नहीं सिखाया जाता। अगर इस धर्म की बातों को दुनिया के हर धर्म मान लेना, कभी भी समाज में किसी भी प्रकार का हिंसक कार्यक्रम नहीं होगा, लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। ये इतना प्यारा धर्म है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों को और जैन धर्म के विचारिक यात्रा को और उसके धर्म बनने के इतिहास को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जैन धर्म की धार्मिक यात्रा को। जैन धर्म का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, अंडरलाइन कर लो, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी इन्हीं पार्श्वनाथ के शिष्य थे एवं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। घोर तपस्या के बाद उन्हें वह कैवल्य अथवा ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन के बाकी 30 वर्ष इन्होंने घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करने में व्यतीत किए। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी इसके अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी के गुरु का नाम क्या है? पार्श्वनाथ, वो 23वें तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव। तो ये 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है जैन धर्म के। मतलब वो पुरुष जो समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को जीवन के पार पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर करने में उनकी सहायता करते हैं। ये मतलब आप कहिए ये धर्म के गुरु हैं। जैसे हमारे धर्म में कौन है? शंकराचार्य। उसी प्रकार से जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे। उसी प्रकार से जैन धर्म में तीर्थंकर की भूमिका होती थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म क्या समझाता है, क्या पढ़ाता है और क्या हमें बताने की कोशिश करता है। पार्श्वनाथ ने तपस्या एवं संयम पर बल देते हुए भिक्षुओं के लिए 4 व्रत आवश्यक बताए थे: सत्य, अहिंसा, अतेष्य एवं अपरिग्रह। मतलब अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। मतलब 4 सिद्धांत बताए थे। किसने? पार्श्वनाथ जी ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी भी चीज का संग्रह ना करना। आप ये चीजें नहीं कर सकते। आप सत्य बोलेंगे सदैव, आप अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे सदैव, आप चोरी नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज का संग्रह नहीं करेंगे। ये किसने बताया? ये बताया आपके पार्श्वनाथ जी ने। उन्होंने जैन धर्म के इन 4 सिद्धांतों को स्थापित किया। आगे क्या आता है? महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य का जोड़ा, जिसका तात्पर्य है सांसारिक विषय
वासनाओं से दूर रहना, इसका एक तात्पर्य शारीरिक अपवित्रता को दूर करना भी है। मतलब ब्रह्मचार्य को भी महावीर स्वामी ने इसके 5वें सिद्धांत के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा और उन्होंने इस बात को माना कि इंसान जब तक सामाजिक मोह माया से जुड़ा रहेगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब वो सामाजिक जीवन को त्यागेगा और वासनाओं को त्याग कर वात्सल्य को मतलब विलासिता को त्यागेगा, तभी वो एक सच्चे रास्ते पर जा पाएगा जहां से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको सामाजिक वासनाओं को, सामाजिक जो विलासिता है उसे त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं त्यागते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सीधी बात, नो बकवास। आगे सुनिए। जैन धर्म की प्रकृति नास्तिकतावाद है एवं यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ठीक है, नास्तिकता मतलब ये ईश्वर का रूप नहीं मानते, ईश्वर का कोई रूप है, नास्तिक वही है। ठीक है, एवं यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म यह मानता है कि सृष्टि एक शाश्वत नियम के अनुसार काम करती है। वह ईश्वर के सृष्टिकर्ता के रूप में वह ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। अंडरलाइन कर लो, जैन धर्म मानता है कि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने अपने सचित कर्मों से ही संसार का भ्रमण करते हैं और उन्हीं के अनुसार भिन्न भिन्न योनियां पाते हैं। कर्म फल से विमुख ही निवारण प्राप्ति का साधन है। महावीर स्वामी के अनुसार पुनर्जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन आवश्यक है। ये त्रिरत्न है सामयिक श्रद्धा, सामयिक ज्ञान एवं सामयिक आचरण। आप कर्म फल को उचित इन 3 माध्यमों से कर सकते हैं। क्या है वो? सामयिक श्रद्धा, सामयिक ज्ञान एवं सामयिक आचरण। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने कर्म को सही कर सकते हैं और अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म में मन, वचन एवं कर्म से किए गए किसी भी अनुचित आचरण को हिंसा माना गया है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अहिंसा का पालन इस सीमा तक आवश्यक है कि वे मुख तथा नाक भी कपड़े से ढक कर रखते हैं, जिससे सांस लेते समय कोई छोटे से छोटा जीव भी नाक से अंदर ना जाकर मर जाए। समझ रहे हैं आप? इतना अहिंसा है, इतना अहिंसा के पथ पर चलता है जैन धर्म। वो किसी को भी, वो पत्थर को भी प्राण मानता है। वो इस धरा पर जो भी चीजें हैं उनको प्राण मानता है, उनमें प्राण मानता है। जैन धर्म इतना ज्यादा अहिंसावादी है। अब अगर सारा समाज अहिंसावादी हो जाए तो क्या होगा? खुशहाली होगी कि नहीं होगी? शांति होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, है ना सबसे अच्छा धर्म? अहिंसा ही जीवन का परम सत्य है। अगर जीवन में आपको सुख शांति चाहिए तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। अब बताओ मुझे, गांधी कैसे गलत है? गांधी का अहिंसा के रास्ते पर चलना कैसे गलत है? बताओ मुझे बता दे कोई कि गांधी गलत है, अहिंसा का रास्ता गलत है। हिंसा से अगर समाज सुधर सके तो मुझे बता दो आप। हिंसा से समाज सुधर नहीं सकता, हिंसा से समाज बर्बाद जरूर हो सकता है। आप लड़ोगे तो कोई ना कोई जरूर मरेगा, किसी ना किसी को चोट जरूर पहुंचेगी। यह परम सत्य है। महाभारत का युद्ध अगर आप समझें तो क्या है उसमें? एक परिवार पूरा नष्ट हो जाता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? वही तो सिखा रहे हैं कृष्ण कि हिंसा मृत्यु है, और अगर आप हिंसा में विश्वास करते हैं तो आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे समय से पूर्व।
समझ में आई बात? समय से पूर्व आप मरेंगे। तो हिंसा अच्छी चीज कदापि नहीं है, हिंसा से बचें। और जैन धर्म हमें यही सिखाता है। जैन धर्म किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। और आप देखें जितने भी जैनी होते हैं उनकी कभी आप मारपीट की कहानी नहीं सुनेंगे। वो बहुत ही वेल्दी लोग होते हैं, बहुत ही समृद्ध लोग होते हैं जैन लोग जितने भी हैं। किसी जैन को गरीब नहीं देखा होगा आपने, किसी भी जैन को। तो गरीब क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा गलत जगह पर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, लड़ाई शरीर का दम लेती है, इसका भी दम लेती है, ऐसी थोड़ी ना हो जाती है लड़ाई। आप जब लड़ाई करोगे तो आप अपने शरीर की ऊर्जा को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, विनाश की तरफ ले जा रहे हो। आप अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करो, आपका विकास होगा। कैसे नहीं होगा? वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत उत्तम होते हैं, मैनेजमेंट में तो वो बहुत अच्छे होते हैं। ये है धर्म की सीख। और हमारे लोग तो अपने धर्म को ही सही से नहीं समझ पाते। अरे भाई, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अगर हिंसा कराई है तो ये समझाने के लिए कराई है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा आपको मृत्यु ही देगी समय से पूर्व। ये समझिए आप। आपके कर्म आपके जीवन की रूपरेखा तय कर देंगे, ये समझिए आप। कुकर्म मत करिए, इसलिए समझा रहे हैं वो आपको। कुकर्मी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं वो आपको, सत्कर्मी बनने के लिए कह रहे हैं वो आपको गीता के माध्यम से। समझ गए बात? इन बातों को समझिए। गीता बहुत ही ज्ञान की किताब है, उसे पढ़ना, उसको समझना और उसके द्वारा की गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, इस्कॉन के फाउंडर कौन है? श्री प्रभुपाद है ना, नाम नहीं सुना? प्रभुपाद जी हैं। वो अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना करते हैं। वो हिप्पी लोगों को सभ्य बनाते हैं। कैसे? प्रेम से बनाते हैं। कभी देखना उनकी कहानी तो आपको पता चलेगा कि प्रेम में कितनी ताकत है, अहिंसा में कितनी ताकत है। समझ में आई बात? आज इस्कॉन कितने देशों में फैला हुआ है? दुनिया के सभी देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं। कैसे संभव हो पाया ये? प्रेम से। हिंसा से नहीं संभव हो सकता ये कभी। ये समझो आप नहीं समझना चाहते तो मरो। कौन रोकता है आपको? मरो, मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हिंसा में हमें सम्मिलित मत करो। मर रहा है ना इजराइल गाजा, मर रहा है कि नहीं मर रहा? छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? बताओ, किसकी गलती है वहां पर? हिंसा की गलती है। आपने हिंसा को सपोर्ट किया है ना, आपने भी तो हिंसा करी ना, पहले आपने करी। अब ताकतवर है इजराइल, ठोकेगा आपको। आपने उसके बच्चे मारे तो अब वो आपके बच्चों को मारेगा। साफ सीधी बात। समझ में आई बात? फिर तो जो ताकतवर होगा वो आपको रौंद के चला जाएगा। कर क्या लोगे? देखते हैं इतने सारे इस्लामिक देश हैं, कोई उसकी मदद कर पा रहा है गाजा की? वहां के बच्चों को अपने देश में शरण तक नहीं देते ये लोग। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, सबसे वेल्दी है, लेकिन गाजा के कितने लोग होंगे? 2, 3, 4 करोड़ लोग होंगे, 5 करोड़ होंगे। आप उनको अपने देश में रख सकते हैं। कहां चला गया इस्लामिक भाईचारा? कहां चला गया? बताओ मुझे। अगर भाईचारा है तो उनको बुलाकर अपने देश में रख लो। कोई नहीं रखेगा, कोई अपने संसाधनों को नहीं देगा। कहने के लिए, अगर यही आज जैन धर्म की फिलॉसफी पर चल रहा होता देश, तो हिंसा नहीं होती। आपने अगर अपने पूर्व कर्मों में हिंसा करी है तो वर्तमान में भी उसका आपको फल भोगना ही पड़ेगा। सब धर्म ही कर्म पर विश्वास करते हैं। जिसके जैसे कर्म
उसका वैसा परिणाम। हर धर्म इस बात को मानता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कर्म पर ना विश्वास करता हो। बाइबल भी इस पे विश्वास करती है, कुरान भी करती है ना। जितने भी धर्म है इस धरती पे सब कर्म में बिलीव करते हैं। इतना तो मैंने पढ़ा है, समझा है। आगे सुनो। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय। जैसे सब धर्मों में दो धाराएं होती हैं, वैसे ही इस धर्म में भी दो धाराएं हैं। एक धरा है दिगंबरों की, एक धरा है श्वेतांबरों की। दिगंबर वो हैं जो जैन धर्म को कट्टरता से अनुसरित करते हैं, कट्टरता से पालन, मतलब कट्टर जो है कि जो महावीर स्वामी जी ने सिद्धांत बनाए हैं हम उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और जो श्वेतांबर है वो सामाजिक लोग हैं, वो सामाजिक लोग हैं। पढ़ रहा हूं, सुनना समझना। जैन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। जब कई वर्ष तक अकाल पड़ा तो बहुत से जैनी दक्षिण भारत में जा बसे। 12 वर्ष बाद जब बृहदबाहु के अनुयायी उत्तर में लौटे तब उन्होंने उन भिक्षुओं की निंदा की जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया था और अपने सहधर्मियों के बनाए हुए नियमों को भी मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जैन धर्म में फूट पड़ गई एवं वह दो संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। इन दोनों संप्रदायों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही जैन सिद्धांतों पर पूर्णतः विश्वास एवं आस्था रखते हैं। अंतर केवल अतिवादिता का है। दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नियमों की कठोरता कम कर दी गई है। नियमों की कठोरता के कारण ही दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी सब कुछ त्याग देने को आवश्यक मानते हैं, इसीलिए वे वस्त्र भी धारण नहीं करते एवं नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कोई खास अंतर नहीं है, बस वो जैन धर्म की फिलॉसफी को कट्टरता से फॉलो करते हैं और वो जैन धर्म की फिलॉसफी को कट्टरता से नहीं, थोड़ा बहुत समय के साथ परिवर्तित कर कर फॉलो करते हैं। तो मेजर अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है इनके बीच में। समझ में आई बात? जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म के अनुयायियों की दो सभाएं हुई जिनमें उनके धार्मिक ग्रंथों के संबंध में भी विचार हुआ। महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं जिन्हें पूर्व कहते हैं। पहली जैन सभा में जो पाटलिपुत्र में हुई 12 अंगों का संपादन हुआ जो जैन धर्म के सबसे प्रधान भाग माने जाते हैं। दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई जिसमें जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया और उन्हें लिपिबद्ध किया गया। पूरे जैन धार्मिक साहित्य में इन अंगों के अतिरिक्त कुछ फुट कर ग्रंथ भी हैं जिन्हें उपांग, मूल सूत्र आदि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपांग, मूल सूत्र आदि। मूल सूत्र, उपांग या मूल सूत्र, ठीक है। ये है जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ, ठीक। जैन धर्म का प्रसार एवं पतन कैसे हो गया? पहले कैसे जैन धर्म आगे बढ़ा, फिर कैसे उसका पतन हो गया। देखो, इसके पतन का सबसे बड़ा कारण है अहिंसा। अहिंसा इतनी कट्टरता से कोई अहिंसा का पालन नहीं कर सकता कि आप पत्थर भी न तोड़े, आप पत्थर भी न तोड़े। और राजा के लिए इसका अनुसरण कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे अपनी सीमा की रक्षा करनी है तो उसे तलवार तो उठानी ही पड़ेगी, उसे तलवार तो उठानी ही पड़ेगी। और हर व्यक्ति एक जैसी विचार का तो है ही नहीं। एक जैसे विचार का कहाँ है? आप अपने घर में भी देख सकते हैं, हमारे घर में भी है, सबके घर में। जब एक घर के लोग एक जैसे नहीं है तो समाज के सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, है ना। तो जैन धर्म पहले तो बहुत तेजी से बढ़ा, फिर वो पतन की तरफ चला गया। क्यों? उसके पतन का सबसे बड़ा कारण है उसकी अहिंसक प्रवृत्ति। सब इतनी कट्टरता से अहिंसा का अनुसरण नहीं कर सकते। व्यापारी वर्ग कर सकता है लेकिन शासक वर्ग नहीं कर सकता
क्योंकि व्यापारी को तो शांति चाहिए भाई, वो हिंसा में ज्यादा यकीन भी नहीं करता, वो हिंसा में ज्यादा यकीन नहीं करता। लेकिन जो जो रूलर क्लास है उसे तो हिंसा करनी पड़ेगी ना, उसे तो समाज को सुधारने के लिए दंड देना पड़ेगा ना, जो गलत होगा उसे गलत बताना पड़ेगा ना, तो हिंसा तो होगी थोड़ी बहुत। अभी पढ़ूंगा तो बताऊंगा। जैन धर्म का तीव्रता से प्रचार प्रसार हुआ, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा अधिकांश तत्कालीन राजाओं का संरक्षण। मतलब जब प्रारंभ हुआ जैन धर्म तो अधिकतर राजाओं ने उसे संरक्षण दिया, अधिकतर राजाओं को ये सिद्धांत बहुत पसंद आए। राजा का पसंद आने के पीछे कारण भी था, क्योंकि समाज में हिंसा नहीं रहेगी तो उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होगा। समाज में जब संतुष्टि आ जाएगी सब चीजों के प्रति तो समाज बहुत ही अच्छे से चलेगा। राजा ने तो यही सोच के धर्म को प्रसारित कराया, करो करो खूब करो। लेकिन सब थोड़ी ना बदलते हैं, कुछ लोग तो खुराफाती होते ही होते हैं। चलता ही रहता है उनके दिमाग में कि राजा कमजोर तो हो, एक बार इसकी गर्दन ना उड़ाई तो कहने की बात है ना, वही वाला हाल होता है। आगे सुन। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने, हाँ तो ये याद रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? अशोक के दादा, बिंदुसार उसके पिता हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने इस संप्रदाय को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त जैन धर्म प्रचारकों द्वारा जनता की सरल भाषा का प्रयोग भी इसकी लोकप्रियता में बहुत सहायक हुआ। सुन रही हो आप? कोई भी धर्म फलेगा फूलेगा तभी जब वो जन भाषा का प्रयोग करेगा। जन भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो वो फलेगा फूलेगा नहीं। एक बात मैं बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने फेमस क्यों हैं, इतने ज्यादा उनके फॉलोअर क्यों हैं, कभी सोचा है? और राहुल गांधी इतने फेमस क्यों नहीं है, कभी सोचा है? सोचोगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जन भाषा का प्रयोग करते हैं और माननीय राहुल गांधी जी विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, और जिससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी उसे अपना नेता कैसे मान लेगी? आप एलीट क्लास के नेता होंगे, आप भारत के नेता नहीं हैं अभी भी। और अगर आपको भारत का नेता बनना है तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप भारतीय भाषाओं को सीखें। जिस प्रकार से आपने अंग्रेजी को सीखा उसी प्रकार से भारतीय भाषाओं को सीखें, क्योंकि आप अगर भारतीय भाषाओं को सीख जाएंगे तो आप भारत की जनता से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे और बहुत अच्छे नेता बन पाएंगे। नेता बनना है आपको तो भारत की भाषाएं आनी ही चाहिए, खास करके हिंदी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि भारत हिंदी प्रदेश है। मोटे तौर पर भारत के 8 राज्यों में हिंदी का दबदबा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर हिंदी में नौकरी नहीं मिलती है, ये भी सत्य है। हाँ? क्या? अब होने लग गई है कई जगह। वो बस कहने के लिए है, ठीक है। आप प्रोफेसर बन सकते हो बस हिंदी भाषा के। अगर आपको हिंदी का एक ट्रांसलेटर भी बनना है ना तो अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ हिंदी के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते। आप भारतीय सिनेमा देखेंगे, उनको हिंदी तक पढ़नी नहीं आती। जिन बॉलीवुड स्टार के बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती वो बॉलीवुड स्टार बन जाते हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। एक्टिंग क्या, उनको एक्टिंग भी नहीं आती, बस हाँ उनके पीछे उनके पिता का हाथ है। समझ में आई बात को समझिए। आप अपने बच्चों को हिंदी तक नहीं पढ़ा रहे हैं और फिर आप भारतीय सिनेमा में उन्हें ला रहे हैं। भेजिए हॉलीवुड जाए, वो फिर भारतीय सिनेमा को भारतीय सिनेमा रहने दीजिए। आप जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, मतलब स्टार किड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी
सिनेमा में हिंदी में स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं होती, हिंदी लिपि में स्क्रिप्ट प्रोवाइड होती है इंग्लिश। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में ही हमारी भाषा की कद्र नहीं है। दर्द होता है बहुत ये देखकर, ये सुनकर कि हमारे देश में हमारी भाषा की कद्र नहीं है, और फिर हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम कैसे ये सपना देख लेते हैं कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे, हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। हम कभी चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे जब तक हमारी मानसिकता गुलामी वाली रहेगी, जब तक हम अपने देश के बच्चों को दूसरों की भाषाओं में पढ़ाते रहेंगे। हम अपने देश में विचारशील बच्चे नहीं बनाते, हम अपने देश में रट्टू तोते पैदा करते हैं। समझ में आई बात? और अगर इस चीज का परीक्षण करना हो ना तो 70% भारत जहां रहता है जाके देखो, आप पता चल जाएगा आपको। 10% के दम पर मत उड़ा करो। 10% भारत के बढ़ जाने से 90% भारत नहीं बढ़ने वाला। 10% बच्चों के आगे निकल जाने से 90% बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। समझ में आई बात? इस बात को समझिए आप। पुनीत सुपरस्टार इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि वो अपनी भाषा में बात करता है। अरे चाहे वो कंटेंट कितना भी भद्दा बनाता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके फेमस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके कंटेंट में उसकी भाषा का प्रयोग। आप अंग्रेजी के कितने पत्रकारों के नाम जानते हो? नहीं जानते होगे, लेकिन हिंदी के 13 के नाम जानते होगे। रवीश कुमार 1, अंजना ओम कश्यप 2, और आपके और भी बहुत सारे हैं। शुभांकर मिश्रा 3, है ना, और भी हैं। सुधीर चौधरी 4, है ना। अर्णव गोस्वामी को तभी लोग जानने लगे जब से वो ड्रग दो करने लगे। उससे पहले उनको जानता कौन था? एलीट क्लास जानता होगा, लेकिन भारत उन्हें नहीं जानता था। भारत उन्हें तब से जानने लगा जब से उन्होंने अपना चैनल रिपब्लिक भारत खोला और उसमें आकर हिंदी में पत्रकारिता करने लगे। पत्रकारिता तो उन्होंने नहीं करी, उन्होंने नौटंकी ही करी, पर उन्हें माना जाता है कि वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। पत्रकारों के लाइन में ये माना जाता है। मुझे इस हकीकत नहीं पता, ठीक है। तो जैन धर्म के पालन पोषण में उस समय के राजाओं ने और उस समय की जो जनभाषा ने थी उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी के लिए द्वार खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म से बहिष्कृत लोग इसकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। जैन धर्म की सरलता एवं व्यवहारिकता भी इसकी लोकप्रियता में सहायक हुई। जैन संघ के सदस्यों की लगन एवं निरंतर प्रचार ने भी जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जैन धर्म ने हर संप्रदाय के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उस समय सिर्फ सनातन था, और सनातन में आप जानते हैं छुआछूत था। तो जिनके साथ अत्याचार हो रहा था उन्होंने सनातन छोड़ना स्वीकार कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और आप जानते हैं कि वो सनातन धर्म में वैश्यों को तीसरी श्रेणी पे रखा गया था। पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे आपके क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य। और फिर वैश्यों ने कहा भाई जब नया धर्म आया है और हमारी सहूलियत के हिसाब से है ये धर्म, हमें कोई हिंसा में विश्वास भी नहीं है, हमें तो व्यापार करना है। तो उन्होंने सट दे शिफ्ट कर दिया और इस धर्म में आकर सबसे ऊपरी श्रेणी के बन गए। अभी देखना, पढ़ूंगा, बताऊंगा। परंतु जिस तीव्रता से जैन धर्म का प्रसार हुआ, लगभग उतनी ही तीव्रता से यह पतनोन्मुख भी हो गया। प्रारंभ में इसे जो राजकीय संरक्षण मिला उससे भी बाद में यह वंचित हो गया, जिससे इसकी लोकप्रियता में कमी आई। अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण हिंसा परक एवं युद्ध प्रिय राजपूतों, जिन्होंने हर्ष के बाद उत्तरी भारत पर राज्य किया, ने इस धर्म को नहीं अपनाया।
जैन धर्म के द्वारा कठिन तपस्या पर बल देने के कारण भी यह जनता को जटिल लगने लगा। धीरे धीरे इसमें विभिन्न कुरीतियों का भी प्रवेश हो गया तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा भी होने लगी। उत्साही धर्म प्रचारकों का अभाव हो जाने एवं संघ में भ्रष्टाचार के प्रवेश से भी जैन धर्म की लोकप्रियता में कमी आई। बाद में चलकर ब्राह्मण अथवा हिंदू धर्म ने भी अपने में सुधार कर लिए जिसके विरोध में जैन धर्म का उदय हुआ था और जिन बुराइयों के कारण लोग हिंदू धर्म से अलग होकर जैन धर्म की ओर आकृष्ट हुए थे। तो हिंदू सनातन ने भी अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो जो लोग छिटक कर जा रहे थे उन लोगों ने जाना बंद कर दिया और अत्यधिक अहिंसा पे बल देने के कारण इसको राजकीय संरक्षण मिलना भी बंद हो गया। क्योंकि राजा को अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना है तो उसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बिना युद्ध करे वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाते। और हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजा थे जितने भाई, उनका तो एक सीधा सिद्धांत था, उनको तो युद्ध करना सबसे ज्यादा प्रिय था, लेकिन आपस में करना प्रिय था, मुगलों से करना प्रिय नहीं था। अगर उन्होंने मुगलों से एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी होती ना तो ये कभी देश मुगलों के अधीन नहीं होता। समझ में आई बात? कभी अधीन नहीं होता। उन्हें तो आपस में लड़ने में मजा आता था, आपस में लड़ लेंगे, आपस में एक दूसरे का गला काट देंगे, लेकिन कभी एकजुट होकर बाहरी ताकतों से नहीं लड़ेंगे। मुझे इतना दुख होता है जब मुझे ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप साहब का किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं अकबर उनके सामने कभी टिक नहीं सकता था, कभी नहीं टिक सकता था। समझ में आई बात? अपार दुख होता है मुझे। इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हमने जो गलतियां करी हैं वो आने वाले समय में हम ना करें, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। और अकबर की मुझे इतनी चतुराई अच्छी लगती है कि उसने कितनी चपलता से अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यकों पर राज किया। उसकी राजनीतिक कुशलता के मुरीद होने चाहिए हम लोगों को। अकबर को हम इसलिए नहीं पढ़ते कि अकबर एक महान राजा है या अच्छा इंसान है, हम इसलिए नहीं पढ़ते उसे, हम उसकी राजनीतिक कुशलता के कारण पढ़ते हैं उसे, कि उसने कितनी राजनीतिक कुशलता से एक अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यकों पर राज किया। उसकी राजनीतिक चपलता के लिए हम उसे पढ़ते हैं। और यहाँ लोग कहते हैं कि हम मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ते हैं? मुगलों का इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुगलों ने बड़ी चतुराई से आप लोगों को काट के आप पर शासन कर लिया है। उसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार ही ऐसे आप गुलाम बनते रहोगे। ये बात अलग है कि आपके टीचरों को पढ़ाना नहीं आता, वो बात अलग है। पढ़ाई ये चीज जानी चाहिए, इतिहास आपको राजनीति पढ़ाने के लिए है, राजनीतिक समझ पैदा करने के लिए है, राजनीतिक विचारशीलता पैदा करने के लिए, सोचने लायक बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, रटाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। अब आपके टीचर मूर्ख है तो उसके लिए आप इतिहासकारों को कैसे गलत ठहरा सकते हैं? आप इतिहास को कैसे गलत ठहरा सकते हैं? बताइए मुझे। आपके टीचर आपके अंदर विचारशीलता नहीं पैदा कर रहे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब मैं आपको मराठा साम्राज्य का इतिहास बताता हूं। मराठा साम्राज्य के बर्बाद होने में जितना दूसरों का योगदान नहीं है ना, उतना मराठी समुदाय का खुद का है। उनके जो बड़े बड़े पेशवा थे वो आपस में ही लड़ मरे, सत्ता के लिए आपस में ही लड़ मरे, और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। नहीं पढ़ेंगे तो हमें इन लोगों की कुकर्तृत्व का कैसे पता चलेगा? पता रहना चाहिए ना कि किन लोगों ने गलत काम किए, क्या क्या किए इन्होंने गलतियां समझने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है, और उनको ना दोहराया जाए इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। समझ में आई बात?
इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि मुगलों ने हम पर शासन किया है, ये किया है, वो किया है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको जिससे कि आप ये समझ सकें कि हमें आने वाले भविष्य में क्या नहीं करना, हमें कितना सशक्त रहना है, कितना सतर्क रहना है, इसलिए पढ़ाया जाता है आपको इतिहास। चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, 360 डिग्री सोचने के लिए पढ़ाया जाता है आपको इतिहास, जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता विकसित हो सके। स्कूल में ऐसे ही पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ा देते हैं? सपोर्ट मटेरियल। जय बाबा अकबर एक महान राजा था। बस, महान राजा नहीं है वो, महान शासक है वो, महान राजनीतिज्ञ है वो, महान प्रशासक है वो, राजा महान नहीं है वो। समझ नहीं पा? उस 12वीं के बच्चों को आप बस महान राजा पता, महान क्यों है ये तो बताओ। कभी आप लोगों ने भी प्रश्न किया उनसे? कभी तो गलती दोनों की है ना भाई। फिर कौन कैसे आगे भी नहीं यही बात है, यही बात है भाई। क्या है? जैन धर्म की देन क्या दिया है जैन धर्म ने इस समाज को? जैन धर्म ने बहुत कुछ दिया है इस समाज को। जैन धर्म ने तो सबसे पहली सीख इस समाज को यही दी है कि हिंसा समाज को विनाश की ओर ले जाएगी और अहिंसा समाज को प्रेम और प्रगति की ओर ले जाएगी। इससे बड़ी सीख क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको? बताओ मुझे, इससे अच्छा है क्या इस समाज में? प्रेम और अहिंसा, अहिंसक हो जाएगा समाज तो प्रेम तो अपार हो जाएगा। यही तो चाहिए ना एक सुख समृद्ध समाज के लिए, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? समाज में प्रेम भाईचारा तभी तो बना रहेगा जब समाज में हिंसा नहीं होगी, और जब हिंसा होगी तो समाज किधर जाएगा, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ इस बात को। यद्यपि जैन धर्म का भारत में बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ था और बौद्ध धर्म की तरह यह विदेशों में भी नहीं फैला, परंतु इसने भारतीय साहित्य, दर्शन एवं कला को अत्यधिक प्रभावित किया एवं भारतीय संस्कृति पर अपनी अमीर छाप छोड़ी। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन लेखकों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के परिमार्जन एवं विकास के साथ साथ साहित्य की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म की देन अपूर्व है। जैनियों के भव्य मंदिर आज देश के विभिन्न भागों में कला के महत्वपूर्ण नमूनों के रूप में विद्यमान हैं। देश के विभिन्न कोनों में बने बहुत से जैन मंदिर एवं भिक्षु गृह भारतीय कला को जैन धर्म की अनूठी देन है। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर स्थित गोमेतेश्वर की 10वीं शताब्दी की मूर्ति अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। यह 57 फुट ऊंची विशाल मूर्ति ग्रेनाइट की चट्टान में से काटकर बनाई गई है। ज्ञान, सिद्धांत, अनेकांत, दर्शन, रहस्यवाद तथा अहिंसा आदि के सिद्धांत जैन धर्म की भारतीय दर्शन को महत्वपूर्ण देन है। अब आते हैं सनातन पर, सनातन के विकास पर आते हैं। कैसे इंद्र से विष्णु इतने महान हो जाते हैं, शिव इतने महान हो जाते हैं, कैसे? आइए इसको भी समझते हैं और जानते हैं। भागवत धर्म की उत्पत्ति जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के काल में हुई। भागवत धर्म में विष्णु को सर्वोच्च भगवान माना गया है। इस मत में यज्ञ एवं कठोर तपस्या को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। भक्ति को मोक्ष अथवा निर्वाण का साधन माना गया। अंडरलाइन कर लो, भक्ति को मोक्ष अथवा निर्वाण का साधन माना गया है। विष्णु का छुटपुट संदर्भ हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल के देवी देवताओं में विष्णु को महत्वपूर्ण स्थान मिला और उपनिषदों एवं पुराणों ने तो विष्णु को अत्यधिक गौरवशाली स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। पुराणों के समय तक तो विष्णु की भक्ति अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। इस मत के विकास के साथ साथ पूर्व वैदिक कालीन देवता जैसे सबृति का तो महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया।
वरुण इत्यादि पृष्ठ में चले गए, पृष्ठभूमि में चले गए एवं सूर्य का अस्तित्व अन्य देवताओं में मिलजुल सा गया। मतलब जब से भागवत धर्म प्रारंभ हुआ तो जो वैदिक काल में बड़े बड़े भगवान थे वो गायब हो गए और विष्णु ही छा गए। विष्णु का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पूजा जाता है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण सबसे ज्यादा छा गए। कृष्ण से ज्यादा तो कोई छाया ही नहीं। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां कृष्ण ना जाने जाते हो। हिंदू धर्म में अगर कोई भगवान पूरी पृथ्वी पर जाना जाता है वो है कृष्ण। समझ रहे हो आप? तो इतना ज्यादा भागवत धर्म फैला और बहुत तेजी से फैला। क्यों फैला? क्योंकि इसमें आडंबर नहीं था, आडंबर विहीन था। ये क्या चाहिए आपको? भक्ति। जितनी आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, भक्ति का मतलब भक्ति, दिखावा नहीं। आज की तरह समझ में आई बात कि भक्ति धाम जाकर, भक्ति धाम में प्रेम मंदिर जाकर नाच रहे हो आप और उसकी वीडियो बना रहे हो, वो नहीं है भक्ति। भक्ति तो मीरा की है, भक्ति तो सूर की है, वो है भक्ति। भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति प्रेम है, साधना है। और साधना प्रेम दिखाया नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है, वो फील किया जाता है। ऐसी चीज है भक्ति। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दिखावा ही करते रहेंगे। समझ गए? तो इसने जो कर्म कांड था उन सबको पीछे हटाया और भक्ति को प्रमुखता पर लाया। किसने? भागवत धर्म ने। और ये भारत के मन मस्तिष्क पर छा गया। भारत की जनता के मन मस्तिष्क पर छा गया। कृष्ण की मनमोहक छवि है, मनमोहक छवि है उनकी। तो मतलब आंख बंद करते मान ही जो उनकी छवि आती है ना मन में, वैसी छवि किसी की भी नहीं आती। इतने प्यारे हैं कृष्ण और उनकी नटखट अदाएं वो तो अलग ही है ना? सुन के ही मन गदगद हो जाता है। मन में मतलब अलग ही छटा आ जाती है कि हाय कृष्ण। कृष्ण सब रूपों में है। कृष्ण आपके मित्र भी हैं, कृष्ण आपके प्रेमी भी हैं, कृष्ण आपके भाई भी हैं, कृष्ण आपके पति भी हैं, कृष्ण आपके सब कुछ है। लेकिन भगवान राम को आप सबके समकक्ष नहीं रख सकते। भगवान राम मर्यादित हैं, इसीलिए वो इतने फेमस नहीं हो पाए। मर्यादा में रहे हैं वो, है ना? उनको हम मर्यादा से बाहर नहीं ला पाए। लेकिन कृष्ण हर रूप में है और हर रूप में मर्यादित है। समझ नहीं बात? प्रेम भी मर्यादा का है उनका, है ना भाई? जिस उम्र के हम लोग हैं उसमें आकर्षण होना स्वाभाविक है। और जैसा हम सब कल्पना, अगर देखो हम लोग सनातनी हैं तो हमारी कल्पना में कृष्ण ही आते हैं, हमारी कल्पना में कृष्ण ही आते हैं और राधा जी ही आती हैं। हमारे लिए प्रेम का सर्वोच्च स्थान वो ही रखते हैं, प्रेम का। समझ में आई बात? मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं आज के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम प्रेम की कल्पना करते हैं तो राधा कृष्ण की ही कल्पना करते हैं। उसके अलावा तो हम किसी की कल्पना करते ही नहीं हैं कि प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा। समझ में आई बात? गाना क्या है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। मिलोगे हमसे तो तुम जानोगे कि कितना प्यार करते हैं तुम्हें। अरे कृष्ण का ही है, मतलब भगत, अरे वो है यार साधना, क्या बोलते हैं उसको, भजन है, भजन सुनाऊंगा अभी। आगे सुनो क्या कहते हैं। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के दौरान धर्म युद्ध के संबंध में दिया गया उपदेश है। इस मत का दार्शनिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार है।
आत्मा की मुक्ति अथवा निर्वाण इस मत का अंतिम लक्ष्य है, जो ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म के द्वारा पृथक पृथक अथवा तीनों के माध्यम से संभव है, परंतु भक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि मुक्ति आपको 3 तरीकों से मिल सकती है। कौन से 3 तरीके? ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति तो प्रमुख है मुक्ति का रास्ता। बिना भक्ति के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के संतुलन से ही आप इस समाज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ज्ञान आपको अपने आप आ जाएगा और आपके कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप एक बार कृष्ण की भक्ति करके तो देखिए, जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। समझ में बात? आपके चल चरित्र दोनों बदल जाएंगे, आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी, आपके मस्तिष्क के विचार बदल जाएंगे कि कृष्ण इतने महान हैं, कृष्ण इतने महान हैं। आगे सुनो। भागवत धर्म में ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा आकारहीन है, रूप एवं अमर है, रूपहीन एवं अमर है। आत्मा आकारहीन, रूपहीन एवं अमर है। ना इसको बाणों से भेदा जा सकता है और ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इससे मुक्ति संभव है। ईश्वर एक सर्वोच्च आत्मा है जिसका एक भाग है पृथक पृथक आत्माएं। कर्म के मुझे अपनी बुक दो, मेरी मिसप्रिंट है। अच्छा, इसमें भी मिसप्रिंट है। कर्म का अर्थ है वस्तुओं को, कर्म का अर्थ है वस्तुओं को किस रूप में एक मिनट रुको, दूसरी वाली कहाँ है? वो तो दिख भी नहीं रही। कर्म को जिस रूप में, जी सर, वस्तुओं को जिस रूप में वे हैं स्वीकार करना, धर्म के नियमों के आधार पर जीवन यापन करना, अर्थात निश्चित मूल्यों पर आधारित जीवन। गीता में कर्म पर अधिक महत्व दिया गया है और निरंतर इसी बात को दोहराया गया है कि व्यक्ति को फल की आशंका किए बिना निरंतर कर्मरत रहना चाहिए। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसकी निर्वृत्त प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा पक्ष है भक्ति, जिसका अर्थ सामूहिक पूजा अथवा प्रार्थना से नहीं, वरन समस्त चीजों से हटकर पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ ईश्वर की अड़ीग भक्ति है। कृष्ण ने गीता में सब कुछ त्याग कर इसी का अवलंबन करने का उपदेश दिया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इस किताब में जो कहा है, उसको अगर आपने सार्थक तौर पर समझ लिया तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। आप इस जीवन के कुचक्र से निकल जाएंगे। इसी धरती पर रहते हुए आप मोह से निकल जाएंगे। आप मतलब जीवन के परम सत्य से आप परिचित हो जाएंगे और फिर आप कुछ गलत नहीं कर सकते किसी के साथ भी। आप फिर लोभी, चरित्रहीन नहीं बन सकते। आप फिर एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। इस किताब में इस बात की गारंटी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। भागवत मत वैदिक धर्म के घोर कर्मकांड की प्रतिक्रिया के स्वरूप जन्मा। इसमें पशु बलि आदि की निंदा की गई है एवं आत्म संयम एवं अनुशासन को विशेष महत्व दिया गया है। इस धर्म में अवतारवाद की धारणा को मान्यता दी गई है एवं यह विश्वास है कि धर्म की हानि होने पर धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भागवत धर्म में विष्णु को परम ब्रह्मा
माना गया है, जिसमें बाद में वासुदेव कृष्ण को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैष्णव धर्म इसी भागवत धर्म का पारवर्ती रूप है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से 10वां एवं अंतिम अभी होने को है। ऐसा विश्वास है कि इस अवतार पर विष्णु कल्कि के रूप में सफेद घोड़े पर चढ़कर आएंगे। बाद में ब्रह्मा एवं शिव भी प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार कर लिए गए, जिससे त्रिमूर्ति का विचार भी उत्पन्न हुआ। इस मत के विकास के साथ साथ इसमें स्त्री देवताओं एवं अन्य छोटे छोटे देवी देवताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया, जैसे पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश एवं कार्तिकेय। बाद में इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु जैसे प्राकृतिक शक्तियों तथा पीपल एवं तुलसी जैसे वृक्ष एवं गंगा, यमुना जैसी नदियां भी पूजनीय स्वीकार कर ली गई। इसमें मूर्ति पूजा का भी समावेश कर लिया गया। भगवान धर्म भागवत धर्म वैदिक धर्म की कठोरता एवं ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध एवं प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। भागवत धर्म ने वैदिक देवी देवताओं को ही प्रतिष्ठित किया और धर्म में विभिन्न देवी देवताओं को स्थान देकर सहिष्णुता का आधार प्रदान किया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन इसी भागवत मत का पूर्ण विकसित रूप एवं अभिव्यक्ति था। ठीक है, तो जब अभी मध्यकाल का जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो ये उसका पूर्ण रूप था, आप कह सकते हैं। तो ये जो आपका भागवत धर्म है, ये उत्तर वैदिक काल में सनातन में आई कुरीतियों के खिलाफ उत्पन्न हुआ और सनातन को फिल्टर करने के लिए। शैव धर्म हम सब शिव से परिचित हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और शिव क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है, उनके आगे कोई नहीं, उनके पीछे कोई नहीं। इस धरती के पालनहारक नहीं, पालनहारक के भी पालनहारक है वो, है ना। शिव है। तो शिव की उपासना कैसे प्रारंभ होती है इसको भी समझ लेते हैं। शिव की उपासना हमारे सिंधु काल से ही है, चल रही है। उनके अलग अलग रूपों की उपासना होती रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब उनकी उपासना ना हुई है। और उनकी उपासना कैसे हुई है सब जानते हैं, वो कहाँ स्थापित है सब जानते हैं। उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है ना। अमरनाथ की गुफाओं में बैठे हैं वो, वहां जाना मतलब मौत से टक्कर लेना है। अब तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन और हाँ फिर भी आज भी मुश्किल है। आप अपनी पूरी ताकत के साथ जाते हैं वहां पर। वास्तविक तौर पर जब जाएंगे तो पैदल जाएंगे, तो फिर आप गाड़ी घोड़े से जा रहे हैं, खच्चर लेके जा रहे हैं, तो वो अलग बात है। मैं उसे श्रद्धा नहीं मानूंगा, मैं उसे दिखावा मानूंगा। आप बूढ़े हैं तो चलिए, मान लीजिए, आप ले लीजिए। अगर आप चल फिर सकते हैं तो आप पैदल ही जाएं। पैसे का दिखावा वहां मत करें, ठीक है। वहां पैसे का दिखावा नहीं करना। अगर आपके पाँव में दिक्कत है तो आप जाएं भाई, कुछ भी ले लें। हिंदू धर्म में शिव का स्थान अनोखा एवं कुछ सीमा तक रहस्यमयी एवं गूढ़ रहा है। वह केवल त्रिमूर्ति में से ही एक नहीं, वर्ण स्वयं में भी पूर्ण है। रामायण एवं महाभारत में राम एवं कृष्ण के द्वारा शिव की पूजा किए जाने का उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की लिंग एवं पशुपति रूप में निश्चित रूप से पूजा होती थी। वैदिक सभ्यता में शिव ऋग्वेद में रुद्र एवं यजुर्वेद में शंकर के रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद शिव त्रिमूर्ति में समा गए और अपनी पत्नी पार्वती एवं पुत्रों गणेश एवं कार्तिकेय के साथ पूजे जाने लगे। देवताओं की त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में, विष्णु पालनकर्ता के रूप में एवं शिव पापों से अंकृत सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में चित्रित किए गए हैं। संहारकर्ता की यह भूमिका शिव की अंतर्निहित शक्तियों एवं अतुल सामर्थ्य की द्योतक है।
मतलब शिव शिव है, शिव के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, शिव से बड़ा इस धरा पर कोई नहीं, शिव ही शिव है, शिव से आगे कोई नहीं। ईश्वर भी उनकी उपासना करते हैं, ईश्वर भी उनकी उपासना करते हैं। तो जब जिनकी उपासना ईश्वर करते, सच में वो रहस्य है, सच में है वो रहस्य, ऐसे ही नहीं कहा गया उन्हें रहस्य, वो यथार्थ रूप में रहस्य है। इतिहास पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। आगे सुनो, आगे आने वाली शताब्दियों में शैव धर्म में वैदिक धर्म एवं वैष्णव धर्म दोनों से भी अधिक परिवर्तन हुए। शैव धर्म के विभिन्न संप्रदाय बने, जिनमें लिंगायत, वीर शैव, शैव सिद्धांत एवं शैव दैत्य प्रधान है। कुछ शैव मतावलंबी शमशानों में घूमते थे तथा भूत प्रेत संबंधी अनेक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। शैव मत का दक्षिण में अत्यधिक प्रचार हुआ। ईसा की दूसरी शताब्दी तक शैव धर्म भारत में भली भांति विकसित हो चुका था। गुप्त युग में शैव धर्म की लोकप्रियता में पर्याप्त वृद्धि हुई। छठी शताब्दी के बाद भारत में शैव धर्म का काफी प्रचार हुआ। कालिदास, भावभूति, सुबोधु तथा वाण जैसे महाकवि शिव के उपासक थे। शैव धर्म का मूर्ति पूजा में विश्वास था और यह निर्वाण की प्राप्ति के लिए भक्ति का सोपान मानता था। लिंग को दैवीय शक्ति का प्रतीक मानकर लिंग पूजा पर विशेष बल देता है। अंततः शैव धर्म अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर नहीं रख सका और हिंदू धर्म की मुख्य धारा में समा गया। समझ में आ गया? आज देखो, शिव सनातन के सर्वश्रेष्ठ है, ये माना जाता है। शिव को पाना मतलब मोक्ष को पाना है। शिव नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब आगे हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो इस किताब की इस पाठ की विषय वस्तु है, प्रमुख विषय वस्तु। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।